क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट में भी आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा लिमिटिंग एरर, गारंटेड एक्यूरेसी एरर, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक गारंटेड के साथ क्वेश्चन पूछा है जेई के एग्जाम्स में, ईएस का एग्जाम में, गेट का एग्जाम्स में, हर जगह पर क्वेश्चन पूछता है यार। और साथ ही साथ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे तो सेमेस्टर के एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये टॉपिक जो आज का होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज का लेक्चर कोई खास लेक्चर है जो कि हम उसको कन्वेंशनल मेथड से भी बनाएंगे और आपको ट्रिकली भी बताएंगे कि कैसे इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग एरर का। व्हाट इज द लिमिटिंग एरर? लिमिटिंग एरर। अब हम लोग लिमिटिंग एरर का बात करते हैं, इसको शॉर्ट में एलई से डिनोट करते हैं लिमिटिंग एरर। आप पढ़े होंगे एक ट्रू वैल्यू पढ़े होंगे और एक वैल्यू पढ़े होंगे फुल स्केल वैल्यू। ट्रू वैल्यू और फुल स्केल वैल्यू मतलब अंतर समझिए, ट्रू वैल्यू और फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू अब हम बात करेंगे ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू मान लीजिए कि आपका 0 से 10 एम्पियर का मीटर है, इससे आप कोई मापने के लिए, हम मापने के लिए बोले कि 2 एम्पियर मापना है तो इसके लिए 2 ट्रू वैल्यू हो गया, जबकि फुल स्केल वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। अगर हम 5 एम्पियर भी इससे माप सकते हैं तो 5 ट्रू वैल्यू हो गया, 10 इसके लिए भी क्या होगा? फुल। 8 भी मापेंगे तब भी 10 क्या होगा? फुल। यानी कि फुल स्केल वैल्यू जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है, लेकिन ट्रू वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज करता है। तो ट्रू वैल्यू क्या बताइए? वेरिएबल है, जबकि फुल स्केल वैल्यू वेरिएबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रू वैल्यू जो है से वेरिएबल हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। और ये जो हम लोग लिमिटिंग एरर जो डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू डिफाइन करते हैं। और ट्रू वैल्यू को कौन डिफाइन किया? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर बोल दिया है ना कि 0 से 10 ही तक इसमें मेजर करना है। तो ये जो है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लिमिटिंग एरर को डिफाइन करते हैं और ये स्पेसिफाई बाय द क्या है? मैन्युफैक्चरर। जो इसको बनाया वो बोला है कि 0 से 10 ही तक मेजर कर सकते हैं। और चूंकि ये लिमिटिंग एरर के जो है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, इसलिए इस एरर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल एरर। ठीक है, बात समझे? ये हमारा फिर से बात करें, इसको डिटेल हम क्वेश्चन में आएंगे, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग एरर स्पेसिफाई बाय, इट इज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर। इट इज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर। यानी कि जो इसको बनाया उसके द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। लिमिटिंग एरर इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। और ट्रू वैल्यू क्या है? वेरिएबल, इसलिए ये क्या होगा? वेरिएबल एरर। सो सिंस ट्रू वैल्यू इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, चूँकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सो इट इज कौन सा एरर होगा बताइए? सो इट इज कौन सा एरर? सो इट इज वेरिएबल एरर। इट इज वेरिएबल एरर। कैसा एरर होगा? वेरिएबल एरर होगा। अब आप बताइए, वेरिएबल एरर तो है ही, साथ ही साथ इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अनसर्टेन है, इसलिए इसको अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस भी बोलते हैं। लिमिटिंग एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस भी इसको बोलते हैं। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक कंपनी, क्वेश्चन ऐसा है, एक कंपनी an instrument measure 2 ampere by a meter of 0 से 10 एम्पियर रेंज। then which company is best one?
कौन सा कंपनी बेस्ट वन है? 4 कंपनी है, ए बी और सी और डी है। 4 कंपनी है ए बी सी डी। ए जो कंपनी है और इसमें एरर है, ऐसा है ए बी सी डी। इसमें है कुछ मान लिया जाए, अपना मन से हम लोग मान लेते हैं। एक में है 2%, 1%, 0.5%, 0%। इसमें जो एरर है प्लस माइनस 2% है। बी जो कंपनी है प्लस माइनस 1% है। सी जो कंपनी है प्लस माइनस 0.5% है। डी जो कंपनी है 0% है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा कंपनी जो होगा से बेस्ट वन होगा, कौन सा कंपनी जो होगा से क्या होगा, अच्छा होगा, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और बनाते हैं। कैसे हमारा सोच सकते हैं, कैसे इसको हम लोग सोचेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे इसको हम लोग सोच सकते हैं। देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये हमारा टोटल जो है सिर्फ ट्रू वैल्यू कितना मेजर करना आपको बताइए। ट्रू वैल्यू कितना है बताइए। 80 बराबर कितना है, 2 एम्पियर है। आर कितना है, 0 से 10 एम्पियर का मीटर है। ठीक है, हम बारी बारी से चारों को लेकर के चल रहे हैं, यदि हम फॉर एग्जांपल इससे 2 अगर मेजर करेंगे तब कितना होगा। अगर हम 2 मेजर करेंगे तो देखिए कितना होगा, 2 इंटू एरर कितना है प्लस माइनस 2 बटा कितना 100 बात करेंगे तो कितना होगा बताइए। 2 बटा 100 बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.04 आएगा। प्लस माइनस कितना आएगा, 0.04 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग मेजर कर रहे हैं 2 प्लस माइनस 0.4 आया, यानी कि प्लस माइनस 0.04 आया, क्या आया, एरर आया। तो यानी कि इसमें 2 चीज़ हो सकता है, इसमें 2 चीज़ हो सकता है आपको। एक हो सकता है कितना रेंज, इसका हम बात करेंगे, इसका रेंज अगर हम बात करेंगे तो कितना रेंज होगा बताइए। 2 प्लस माइनस 0.04 है, इसका मतलब हुआ 2.04 हो सकता है या फिर 1.96 हो सकता है। ठीक है, अगर हम ए इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं, अगर हम बी का बात करेंगे तो देखो क्या होगा, बी से भी अगर हम 2 मेजर करेंगे, एरर कितना प्लस माइनस 1/100 यानी कि प्लस माइनस 0.02 आएगा। इसका ये मतलब हुआ 2 प्लस माइनस 0.02 होगा। इसका मतलब हुआ कि 2.02 से लेके 1.98 तक रेंज इसका होगा। ठीक है, सी अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं तो 2 गुने प्लस माइनस 0.5 डिवाइड बाई 100, 0.5 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब हुआ 0.01 होगा, प्लस माइनस 0.01। इसका ये मतलब हुआ ये हमारा 2 प्लस माइनस 0.01 होगा, यानी कि 2 कितना होगा बताइए, प्लस माइनस 0.01 यानी कि 2 पॉइंट कितना होगा बताइए, 01। ये कितना होगा, 1.99 होगा। इस तरीके से बात करेंगे। अगर डी बात करेंगे इस तरीके से क्या होगा, 2 गुने कितना होगा बताइए, 0/100 यानी कि क्या होगा, एग्जैक्ट 2 होगा, कोई प्लस माइनस में नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्ट 2 होगा। तो कौन सा बताइए बेस्ट होगा। अब ये आपका डी इंस्ट्रूमेंट बढ़िया होना चाहिए, डी बेस्ट है, क्या है बताइए, डी बेस्ट है बट कैनॉट मैन्युफैक्चर 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा ध्यान दीजिए, डी तो आपका बेस्ट है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। एरर किस में कम होगा बताइए, सी वाला में एरर कम है, देयरफॉर सी हैव लोवेस्ट एरर हेंस कंपनी सी इज बेस्ट वन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, सी। डी हो सकता है लेकिन डी क्या, ये 0% यानी कि 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कौन सा होगा आपका बताइए, कौन सा आंसर होगा, सी द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, सी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि 100% वी कैन नॉट डिजाइन 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। वाई, बिकॉज कुछ न कुछ तो एरर तो होगा ही होगा। 100% आदमी का भी एफिशिएंसी नहीं होता है, मशीन का एफिशिएंसी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर आइडियल मेंशन कर देता तब आंसर होता डी, कुछ नहीं मेंशन किया तो एक अंडरस्टूड है कि 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, तो कम से कम एरर वाला होगा कौन सा, सी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए वेरिएशन इतना ही हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन है, यहाँ पर और ज़्यादा वेरिएशन है, तो कौन सा आंसर होगा, सी। इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए हम अब बात कर रहे हैं लिमिटिंग एरर का, हम लोग बात किए। लिमिटिंग एरर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है बताइए, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ट्रू वैल्यू कैसा है, वेरिएबल है, परसेंट टू परसेंट चेंज करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वेरिएबल एरर या टॉलरेंस या अनसर्टेनिटी। लेकिन गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो डिफाइन होता है किसके रिस्पेक्ट में, फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है।
गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो है डिफाइंड होता है, इट इज़ डिफाइंड और ये भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा भी मैक्सिमम वैल्यू अगर दिया जाएगा, अगर बात करेंगे 0 से 10 है तो ये किसके द्वारा दिया गया है फुल स्केल वैल्यू, बताइए कौन, ये मैन्युफैक्चरर जो बनाया है। तो ये ऑल्सो डिफाइंड किसके द्वारा, ऑल्सो डिफाइंड, इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय किसके द्वारा, बताइए मैन्युफैक्चरर, ऑल्सो डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, तो फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बताइए फुल स्केल वैल्यू। इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ, बताइए फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ है। क्लियर है। और देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको डिफाइन हुआ है। कौन सा डिफाइन हुआ फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर। और फुल स्केल वैल्यू फिक्स्ड है, इसलिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होता है, फिक्स्ड एरर होता है। सिंस फुल स्केल वैल्यू इज नॉट चेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, बताइए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो गारंटेड एक्यूरेसी एरर is also called fixed और कांस्टेंट एरर। इसको हम लोग फिक्स्ड या कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं। किसको कांस्टेंट एरर, फिक्स्ड एरर बोलते हैं, तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर को हम लोग फिक्स्ड एरर बोलते हैं। तो हम लोग गारंटेड एक्यूरेसी एरर को क्या बोलते हैं, बताइए गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड एरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, यानी कि हमारा गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिक्स्ड एरर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एरर। यानी कि गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो है से क्या है, फिक्स्ड एरर है, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट एरर है। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आया आपको कि कोई दिक्कत है समझने में? हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अब बात बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। मोस्ट जनरल क्वेश्चन आज हम बात कर रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है इस तरह से पूछता है। इस क्वेश्चन को आप समझिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देंगे तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिए। ये मीटर हुज स्केल इज, एक मीटर है जिसका स्केल जो है से कितना दिया हुआ, बताइए 0 से लेके कितना 10 एम्पियर दिया हुआ है। एंड परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर, कौन सा एरर, परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया है कितना, 1% दिया हुआ है। आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको क्या पूछा है, लिमिटिंग एरर पूछा है, आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर आपसे पूछा है, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गारंटेड एक्यूरेसी एरर का। गारंटेड एक्यूरेसी एरर हम बताएं कि किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, तो फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो ये जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर है किसके रिस्पेक्ट में होगा, आप ही बताइए। ये फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में होगा। फुल स्केल वैल्यू इसका कितना है, बताइए, यही ना फुल स्केल वैल्यू है सर, यही आपका फुल स्केल वैल्यू है। फुल स्केल वैल्यू कितना है, 10 इंटू कितना, प्लस माइनस ये कितना है, बताइए +-1 डिवाइड बाई कितना 100। अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, +-0.1 आएगा। अरे +-0.1 आएगा, ये आ गया आपको गारंटेड एक्यूरेसी एरर, यही आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर है। अरे गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो होगा से फिक्स होगा। किसके लिए फिक्स होगा, सारे के लिए फिक्स होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। ये जो है हमारा गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज फिक्स, गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज फिक्स्ड if we measure any value between कहाँ से कहाँ, 0 to 10 एम्पियर। अगर हम बात करें 0 से 10 एम्पियर तक इसमें कुछ भी मान मेजर करेंगे, तब ये जो होगा से आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर फिक्स होगा। क्योंकि जिसमें 1 मेजर करेंगे उसमें भी फुल स्केल 10 होगा, 2 मेजर करेंगे उसमें भी फुल स्केल कितना होगा, 10 ही होगा। 5 मेजर करेंगे तब भी फुल स्केल कितना होगा, 10 ही होगा। यानी फुल स्केल चेंज नहीं करता है, इसीलिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होगा, आपका फिक्स एरर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा मोस्ट जनरल क्वेश्चन कैसे हमारा आ रहा है, कैसे इसको हम लोग सोचेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
देखिए आपको क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि 1 एम्पियर मेजर करना है कि 2 एम्पियर मेजर करना है, हम कुछ जनरलाइज केस ले रहे हैं इसलिए मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि ट्रू वैल्यू हम लोग मान लिया जाए, लेट हम लोग मान लिया जाए यहाँ पर ट्रू वैल्यू का बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू इक्वल टू 1 एम्पियर बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू इक्वल टू 2 एम्पियर बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू इक्वल टू 5 एम्पियर बात कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू इक्वल टू 10 एम्पियर बात कर रहे हैं, इतना सारा वैल्यू को बात कर रहे हैं। अब हम कुछ भी बात करेंगे तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो होगा, गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो होगा बताइए हरदम फिक्स होगा, चाहे इससे 1 मेजर करें, चाहे 2 मेजर करें, चाहे 3 मेजर करें, चाहे 4 मेजर करें, चाहे 5 मेजर करें, चाहे 10 मेजर करें, गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होगा, फिक्स होगा। गारंटेड एक्यूरेसी एरर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि गारंटेड एक्यूरेसी एरर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, तो फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, और जो भी फुल स्केल वैल्यू तो चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी मेजर करें, तो इसके लिए ए ऑलवेज होगा प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1। कहने का मतलब है इससे आप कुछ भी मेजर करें, इससे आप कुछ भी मेजर करें, 0 से लेके कहाँ तक, 10 तक, 0 से लेके 10 तक कुछ भी मेजर कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर है। अब आपको ये टेंशन क्या है कि आपको क्या करना है बताइए, आपको टेंशन यही है कि लिमिटिंग एरर को निकालना है। तो हम लोग ऐसा कुछ मान लेते हैं ना, लेट परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर x मान लिया जाए। हम लोग क्या मान लिए, परसेंटेज लिमिटिंग एरर को क्या मान लिए भाई, x मान लिए, और x मान के अब हम लोग काम कर देते हैं। अगर बताइए कि x मान लिए, x मान लिया परसेंटेज लिमिटिंग एरर, हो सकता है कि x का मान 10% हो, 20% हो, 5% हो, 2% हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। अगर मान लिया x है, अगर इसमें एक अगर हम ट्रू वैल्यू मान है तो लिमिटिंग एरर मान लिया कि x है, x/100, तो ये लिमिटिंग एरर चाहे कुछ भी हो, गारंटेड एक्यूरेसी एरर तो सर फिक्स ही होगा। ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होगा बताइए, फिक्स ही होगा। ये फिक्स है, और जब ये फिक्स है 1 × x/100, 1 × x/100 बराबर प्लस माइनस 0.1 है। यहाँ से बता दो कि x का मान कितना होगा, बता दो x का मान कितना होगा, 10% होगा ना। x का मान कितना होगा बताइए, 10% होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, x का मान 10% आपका होगा, x का मान 10% होगा। अगर मान लिया कि 2 एम्पियर आप मेजर कर रहे हैं, अब जब 2 एम्पियर मेजर कीजिएगा तब भी लिमिटिंग एरर कितना मान है, x मान है, तो कितना होगा, 2 × x/ कितना 100 बराबर कितना प्लस माइनस 0.1। ये 0.1 फिक्स ही होगा, चाहे इससे कुछ भी मेजर करें, और कुछ भी मेजर करेंगे फिक्स होगा। तो यहाँ से बताइए कि x का मान कितना हो जाएगा बताइए, 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर 5 मेजर करेंगे तो 5 × x/100 बराबर प्लस माइनस 0.1 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2% हो जाएगा। अब 10 मेजर करेंगे x/100 बराबर प्लस माइनस 0.1, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये सब प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस कितना 1% हो जाएगा। यहाँ से देखो हम कंक्लूजन 2-3 कंक्लूजन यहाँ से निकाल रहे हैं, कंक्लूजन कुछ निकाल रहे हैं। क्या कंक्लूजन है सर मेरा, देखिएगा क्या कंक्लूजन है। जैसे जैसे हम लोग फुल स्केल की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग फुल स्केल की ओर जा रहे हैं, फुल स्केल की ओर जा रहे हैं, एज पॉइंटर मूव टू द फुल स्केल, एज पॉइंटर मूव टू द फुल स्केल, ऐसे आपका पॉइंटर मूव कर रहा है। यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 है, इस तरीके से 10 तक है हमारा, 5 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9 10। जैसे हम लोग फुल स्केल, यहाँ क्या बताइए, ए वाला स्केल क्या बताइए, फुल स्केल है, फुल स्केल है। तो जैसे हम लोग फुल स्केल की ओर मूव कर रहे हैं तो देख रहे हैं परसेंटेज लिमिटिंग एरर घट रहा है, जबकि गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या है, फिक्स है। क्यों घट रहा है, क्योंकि लिमिटिंग एरर डिफाइन होता है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जबकि गारंटेड एक्यूरेसी एरर डिफाइन होता है किसके रिस्पेक्ट में बताइए, फुल स्केल के रिस्पेक्ट में। यानी कि एज पॉइंटर मूव्स टू फुल स्केल वैल्यू, एज पॉइंटर मूव्स टू फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू, देन फुल स्केल वैल्यू, देन लिमिटिंग एरर क्या हो रहा है बताओ, ग्रेजुअली डिक्रीजेज, because it is defined
विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। जबकि एक चीज़ और देखो, गारंटेड एक्यूरेसी एरर में कोई चेंजिंग नहीं है, बट गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज फिक्स्ड। क्या होगा? फिक्स्ड, बिकॉज it is defined with respect to full scale value। और फुल स्केल वैल्यू का अगर हम बात करेंगे तो फुल स्केल वैल्यू जो होगा, फुल स्केल चेंज नहीं करा इसलिए वो भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? दूसरा, यदि हमारा लिमिटिंग एरर मेजर करेंगे फुल स्केल वैल्यू के बराबर, तब लिमिटिंग एरर गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? देखो, गारंटेड एक्यूरेसी 1% है, अगर ट्रू वैल्यू 10 ले रहे हैं तो क्या होगा बताइए? गारंटेड एक्यूरेसी एरर भी क्या है बताइए? 1 ही है। लिमिटिंग एरर भी कितना हो गया? 1 ही हो गया। बात समझे? कंक्लूजन का दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कंक्लूजन का ये है, इफ ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू फुल स्केल वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ वी मेजर ट्रू वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू फुल स्केल, लिमिटिंग एरर क्या होगा बताइए? इक्वल टू क्या होगा? गारंटेड एक्यूरेसी एरर। लिमिटिंग एरर इक्वल टू गारंटेड एक्यूरेसी एरर कब होगा? जब ट्रू वैल्यू किसके बराबर होगा? फुल स्केल वैल्यू के बराबर होगा। द ट्रू वैल्यू, इफ ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू फुल स्केल वैल्यू, क्या होगा बताइए? फुल स्केल वैल्यू। इस दौरान देन परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज इक्वल टू परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर। क्यों हुआ? क्योंकि अब ट्रू वैल्यू तो फुल स्केल वैल्यू बन गया, तो उसमें क्या होगा? गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होगा और लिमिटिंग एरर क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं फुल स्केल वैल्यू की ओर, तब आपको क्या होता है? लिमिटिंग एरर का मान घटता है। जैसे देखिए, 1 मेजर किए तो 10%, 2 मेजर किए तो 5%, 5 मेजर किए तो 2%, 10 मेजर किए तो 1%। ये फुल स्केल वैल्यू में देखिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर के बराबर हो जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे जैसे हम लोग पॉइंटर मूव करेगा फुल स्केल वैल्यू की ओर, लिमिटिंग एरर क्या होगा? घटेगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, ये सब क्वेश्चन दिए हैं, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत जगह पर और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कहाँ पर आया हुआ, हर एग्जाम में आता ही है, इसलिए नहीं लिख रहे। यानी कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन से सब मेंशन रहता है और आता है। इवन इफ सेमेस्टर से लेके जेई के एग्जाम से लेके गेट टीएस तक सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस टॉपिक से, और बहुत ही आसानी तरीके से आप बना देते हैं। देखिए, हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं इसका। ये 0 से 10 एम्पियर है ना, कितना है बताइए? 0 से 10 एम्पियर है। 0 से 10 एम्पियर मतलब फुल स्केल वैल्यू कितना हुआ बताइए? ये क्या होगा बताइए? आपका फुल स्केल वैल्यू हो गया ना, ये फुल स्केल वैल्यू, यस या नो? और इससे मेजर गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया आपको, ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है 1%, मतलब ±1%। मिसिंग रहे तब भी जानना ±1%। जब आपको ऐसा दिया हुआ है, ये आपका ±1% आपका दिया हुआ है, तब आपको क्या गारंटेड एक्यूरेसी एरर निकाल लीजिएगा। गारंटेड एक्यूरेसी एरर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है? फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल कितना है? 10 इंटू कितना? +-1 डिवाइड बाई कितना? परसेंटेज मतलब 100, कितना होगा बताइए? ये 0 पॉइंट कितना होगा? ±1 होगा। ये आपको मिल गया। और आपको क्या करना है? मान लेना है लेट परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर कितना माने बताइए? x% मान लिया जाए। x अगर मान लिए, तब देखिए कि क्या होगा, आपको ट्रू वैल्यू कितना मेजर करना है बताइए? तो 2.5 एम्पियर। और 2.5 एम्पियर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? लिमिटिंग एरर डिफाइन होगा। लिमिटिंग एरर हमेशा डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रू वैल्यू। तो लिमिटिंग एरर कितना माने हैं? x। इसी x का हमको मान को निकालना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू एक्स। एक्स कितना होगा बताइए? x/100 विच इज इक्वल टू ±0.1। एक्स को कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? ±4% आ जाएगा, +-4%। तो कौन सा आंसर होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हुआ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई सोचने में दिक्कत है? इसी तरह से इसको सोचिए, कितना दिया हुआ है? 0 से 100 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसका फुल स्केल वैल्यू ये वाली हो, क्या हो गया बताइए? आपका फुल स्केल वैल्यू हो गया, फुल स्केल वैल्यू हो गया, फुल स्केल वैल्यू। अब आपको गारंटेड एक्यूरेसी, देखिए यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एक्यूरेसी क्लास ऑफ 98%।
एक्यूरेसी 98% है तो एरर कितना है 2%। एक कोई भी एक्यूरेट अगर हमारा 98% है तो एरर कितना है 2%। तो एरर अगर हमारा 2% है, इसका ये मतलब हुआ कि परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो दिया हुआ है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, ±2%। क्यों? एक्यूरेसी दिया हुआ कितना 98%। तो एक्यूरेसी अगर हमारा 100% होगा तब एरर 0, अगर एक्यूरेसी 98% होगा तो एरर कितना होगा 2%। तो 2% आपको दिया हुआ एरर। अब देखिए हमारा यहाँ से हम लोग गारंटेड एक्यूरेसी एरर निकाल देंगे। फुल स्केल कितना है 100 इंटू ±2 बटा कितना 100, कितना आएगा ±2 आएगा कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो ±2 आ गया। तो 2 आ गया, ये जो हो गया से आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर आ गया। हम लोग मान लिया जाए कि लिमिटिंग एरर को, लेट परसेंटेज लिमिटिंग एरर को मान लिया x है। अब देखिए हमारा ट्रू वैल्यू कितना है इसमें बताइए, 25 है। तब बताइए 25 इंटू एक्स बाई 100 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 2। यहाँ से बताइए x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना 8% होगा x 8%। कितना आंसर होगा, सी द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कैसे सोच रहे हैं? इसमें देखो हमारा ये देखो एक मीटर है, कितना है 0 से लेकर के कितना है 100 है। ठीक है, इसमें बोला है गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना दिया हुआ 1% दिया हुआ है। अगर हमारा इसमें 20 एम्पियर मापा जाए तो आपको लिमिटिंग एरर कितना होगा। देखिए हमारा कितना है बताइए, 0 से कितना 100, ये 100 क्या होगा बताइए, फुल स्केल वैल्यू। आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर निकालना है, 1% दिया हुआ है, 100 इंटू ±1 बाई कितना 100 कीजिएगा तो कितना आएगा, ±1 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए लिमिटिंग एरर को x, लेट परसेंटेज लिमिटिंग एरर इक्वल टू क्या मान लिया x, और ट्रू वैल्यू इससे कितना मापना है आप ही बताइए 20। तो 20 इंटू एक्स बाई 100 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 1। तो x इक्वल टू कितना होगा, ±5% होगा कि नहीं होगा। x कितना आ गया, ±5%, सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में आइए, ए 0 से 10 एम्पियर एमीटर विथ गारंटेड एक्यूरेसी एरर ऑफ कितना 2% विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग। ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग, इसका कुछ मतलब है, इफ़ वी मेजर ए ट्रू वैल्यू ऑफ 2.5 एम्पियर देन व्हाट इज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ है ये फुल स्केल वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन में था, जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर दिया हुआ था फुल स्केल वैल्यू के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी एरर है किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू द रीडिंग। यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी एरर कुछ नहीं मेंशन रहता तो फुल स्केल और मेंशन भी रहेगा फुल स्केल। अगर यहाँ मेंशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू द रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या, जितना माप रहे हैं, कितना माप रहे हैं 2.5, और 2.5 क्या है, ट्रू वैल्यू है। अब हम बताएं कि ट्रू वैल्यू अगर हमारा और फुल स्केल वैल्यू दोनों एक ही हो जाए तो लिमिटिंग एरर और गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या होता है, बराबर होता है। जस्ट डिस्कस किए अभी थ्योरी में। तो यहाँ पर देखिए हमारा, चूंकि हमारा यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी एरर विथ रिस्पेक्ट टू द रीडिंग है, इसलिए जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग एरर होगा। यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ पर गारंटेड एक्यूरेसी एरर सिंस गारंटेड एक्यूरेसी एरर इज with respect to reading है therefore so percentage guaranteed accuracy error बराबर परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो यहाँ पर बताइए कितना दिया हुआ परसेंटेज, 2% दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ±2%। 2% कोई ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम लोग सोचे ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं, इस तो डायरेक्टली इजीली था, बन गया। अब ये सब में इतना भी टाइम अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इतना से भी कम टाइम आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, नहीं देखिएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, नहीं देखिएगा तो नहीं दिखेगा। तो क्या करना है बताइए, ध्यान से देखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए ट्रू वैल्यू को, और दूसरा देखिए फुल स्केल वैल्यू को, और तीसरा देखिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर को। अब देखिए लिमिटिंग एरर कैसे होगा, हमारा ध्यान दीजिए। लिमिटिंग एरर ये आपको ट्रू वैल्यू में क्या फैक्टर से गुना करे कि फुल स्केल वैल्यू मिल जाए। तो कितना फैक्टर, 2.5 को कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। और फिर देख लीजिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना है, 1 है, तो जो फैक्टर आया उससे क्या करना है, गुना कर देना है। आंसर वही हो जाएगा, कितना परसेंट, 4%।
या फिर ये भी बोल सकते हैं इसको गुना करके नहीं आ रहा है तो इसको फुल स्केल में इसमें भागा दे दीजिए, तब भी 4 आएगा। यानी कि एक हम रेडीमेड फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर फुल स्केल वैल्यू बटा में ट्रू वैल्यू गुना में परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी एरर। ये रेडीमेड फॉर्मूला है सर, परसेंटेज लिमिटिंग एरर का रेडीमेड फॉर्मूला। फुल स्केल वैल्यू है, फुल स्केल वैल्यू में ट्रू वैल्यू से भागा दे दीजिए, कितना आया 4। फिर चेक करो गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना है 1, तो 4 गुने 1 1। दूसरा क्वेश्चन देखो रेडीमेड बन जाएगा। देखो फुल स्केल वैल्यू कितना है 100, ट्रू वैल्यू कितना है 25, तो 100 बटा 25 करोगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ चेक करो गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना, एक्यूरेसी 98, तो गारंटेड कितना एरर कितना 2, तो 100 बटा 25 4, 4 गुना 2 आंसर कितना 8। इसमें चेक करो, ये हमारा देखो कितना मापना है 20, हमारा 100 बटा 20 कितना 5, और गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना 1, 5 गुने 1 कितना 5। आंसर मैच कर रहा है। यानी ये फार्मूला जो है इसको आसान फार्मूला नहीं समझिए, ये फार्मूला का स्पेशल हम नाम देते हैं टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली इस फार्मूला से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये फार्मूला बुक में से मेंशन नहीं है, मैं ट्रिक आपको बताया जो कि डायरेक्टली आप बना सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत हुआ नहीं? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें, जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 का वीडियो लेक्चर, और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा। ठीक है, एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा, और बेस टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3rd के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं, तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3rd आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा, और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है।
एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा थर्ड केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल साथ साथ अटल ब्रांच का दोस्त होंगे उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास का कर रहा चल रहा है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं।